हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज और एक बहुत इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ लेके हम आपके सामने आए हैं। आज हमारा ये वाला लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। उससे पहले हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने और भी एक वीडियो अपलोड किया था जो आपने बोला था डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर में। तो बेसिकली ये हमारा 7th वीडियो होगा। अभी तक आपने यहाँ तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर कोई नया है इस चैनल में, आई वेलकम यू हियर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि अगला आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा ये आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबसे डिस्कस करना था कि अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। इसका कंप्लीट कोर्स करिकुलम, इसका कंप्लीट गाइडेंस मटेरियल्स, इसका प्रिपरेशन हम करा रहे हैं एट 999 रुपीज़। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो विल एड यू इन द ग्रुप, ठीक है। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़। आज इसी लेक्चर से हम नंबर सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे और फिर अब अगला आने वाला जो सीरीज़ होगा इसको कंटिन्यू में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1365। दो नंबर दिया हुआ है और दोनों नंबर का डिफरेंस है आपका, दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 1365, ठीक है। दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दो नंबर आपको दिया है, एक मैंने मान लिया दो नंबर मेरा x और y है, और मैंने मान लिया कि x बड़ा होगा y से, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 1365, ठीक है। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, लार्जर हमारा x है, जब लार्जर वाला को आप छोटा नंबर से जब डिवाइड करेंगे, द क्वोशेंट इज 6, क्वोशेंट होगा 6 और रिमाइंडर होगा हमारा 15, रिमाइंडर होगा हमारा 15। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंदर वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। डिविजर और क्वोशेंट को हम, डिविडेंड और क्वोशेंट को हम प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर नीचे जो होगा इसको हम ऐड करते हैं, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली x का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 इंटू वाई, 6y प्लस 15। तो आपको बेसिकली x का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा y है, तो आपसे y पूछा है, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, x के जगह में वैल्यू पुट कर दीजिए, 6y प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1365। 6y माइनस वाई कितना हो जाएगा 5y, यह प्लस 15 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1365 माइनस 15। 1365 से मैं 15 अगर माइनस कर दूंगा, 0 6 माइनस 1 5, 1350। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1350। मुझे y का वैल्यू चाहिए तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, और 1350 को अगर मैं 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो हमारा वैल्यू आएगा 270। तो राइट आंसर विल बी सी, विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। यहाँ तक आप नोट्स ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। और अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वाले सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12 में मतलब वो अगला वाला सीरीज़ का इसी नेक्स्ट ये था, तो इसीलिए 12 दिया हुआ है। तो बेसिकली इस वाले सीरीज़ के लिए हमारा 2 होगा। तो आपको बोल रहा है कि लास्ट डिजिट इन 25, और यहाँ पे कोई एक नंबर है जो हमें दिया हुआ नहीं है और इसका पावर 32 है, एंड 25 और इसका यहाँ पे कुछ है और पावर 32 है, बहुत है हमारा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका पावर, इसका यहाँ पे इसका कोई 25 और यहाँ पे कोई एक नंबर है, इसका पावर अगर आप करेंगे ना तो इसका लास्ट डिजिट आएगा 6, इसका लास्ट डिजिट है आपका 6, और इसमें भी लास्ट डिजिट आपका 6 है। तो बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे ताकि मतलब इसका पावर लेने के बाद आपका लास्ट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। तो इसका 6 का देख लीजिए, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, यूनिट डिजिट 6, 6 का पावर 3 216। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आया, 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा लास्ट डिजिट होता है 6, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
6 का पावर कुछ भी हो हमेशा लास्ट डिजिट होगा 6। तो यहाँ पे 6 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 डिजिट 6 लूँगा तो 6 के पावर कुछ भी हो हमेशा लास्ट डिजिट क्या देगा, 6 देगा। 6 का मैं यहाँ पे पुट करूँगा 6, और 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा लास्ट डिजिट देगा आपको 6। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस ब्लैंक पोजीशन में हमें क्या बैठाना होगा, हमें 6 बैठाना होगा, क्योंकि 6 का लास्ट डिजिट अगर 6 है और इसका पावर कुछ भी हो हमेशा वो 6 ही देगा आपका। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 13 में आ जाइए, 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है इफ़ ए नंबर which when divided by 32 leaves remainder of 29। बोल रहा है कि एक नंबर है, अगर एक नंबर है इफ़ ए नंबर which when divided by 32, कोई किसी नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 32 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं कोई एक नंबर को मैं 32 से अगर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर होगा 29। ठीक है, और आपको बोल रहा है इफ़ दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 8, अगर 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा वो आपसे पूछा है। आपका रिमाइंडर क्या होगा वो आपसे पूछा है। ऐसा वाला टाइप क्वेश्चन हमने पहले आपको डिटेल्स में हमने आपको बताया था, और फिर हमने शॉर्ट ट्रिक में भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, अगर आपको याद हो रहा होगा। हमने ये सिंप्लीफिकेशन में हमने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक में मैं जाऊँगा। डिटेल्स के लिए आप हमारा यह प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 32 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 29। अब फिर से बोल रहा है 8 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे नंबर इज सेम, यहाँ पे नंबर इज सेम, यहाँ पे नंबर सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक रिमाइंडर दिया हुआ है और दूसरा रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना था। सेकेंड टाइम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो और पहला वाला जो रिमाइंडर मिल रहा था उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो पहला वाला रिमाइंडर था 29, दूसरा वाला डिविजर से मैंने डिवाइड किया तो 8 3 24, रिमाइंडर इज माई 5। तो 8 से 29 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 5। तो इसका मतलब है नंबर को 8 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर आएगा 5। राइट आंसर विल बी माई सी। ठीक है, तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स एकेडमिक कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, उस वाले वीडियो में मैंने बताया था, वो काफ़ी लेंदी है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे पूरी एक बार बता देता हूँ, आपको ये ध्यान देना है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, पहले किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका टाइप फिक्स्ड है। पहले किसी नंबर से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर मिला है, फिर उसी नंबर को कोई दूसरा नंबर से डिवाइड किया है और दूसरा वाला रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको दूसरा रिमाइंडर अगर आपसे पूछ रहा है तो सेकंड टाइम जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, पहले वाला रिमाइंडर को आप डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर। वेरी शॉर्ट इजी। तो आ जाइए फिर अगला वाला क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 140, 176 एंड 264, लिविंग रिमाइंडर 4, 6 एंड 9। ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 140, वो कौन सा नंबर है जो 140 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर होगा 4। 176 को अगर डिवाइड करेगा, 176 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर होगा 6। 264 को अगर डिवाइड करेगा, 260 वो कौन सा नंबर है जो 264 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर होगा 9। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद आप 140 को डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब वैसे आप बाई अप्रोच आप देख सकते हो, 85 से डिवाइड करके देखिए क्या रिमाइंडर 4 आ रहा है क्या, 85 से डिवाइड करके देखिए क्या 6 आ रहा है क्या, 85 से डिवाइड करके देखिए क्या 9 आ रहा है क्या। फिर 85 से नहीं आया तो 34 से चेक कीजिए, फिर 34 से नहीं आया तो 17 से चेक कीजिए, 17 से नहीं आया तो 2 से चेक कीजिए,
और टू टू तो कभी आंसर नहीं होगा, इतना मैं तो श्योर हूँ, क्योंकि 2 से अगर मैं 140 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर तो कभी 4 नहीं आएगा, तो 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इतना तो मैं रिजेक्ट कर लिया है ना। तो चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। और कोई रिजेक्ट कर पाऊँगा क्या? 3 6 ज़ा 24, नहीं शायद मुश्किल होगा। 3 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 नहीं, 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 3 4 ज़ा नहीं, ये मैं और रिजेक्ट नहीं कर पाऊँगा, छोड़िए। इसका शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको बताया था कि अगर आपको वो नंबर आपको निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप HCF निकाल लीजिए। किसका? 140 माइनस 4, 140 माइनस 4, 176 माइनस 6, 264 माइनस 9, ये अप्रोच होता है। वो नंबर निकालने के लिए आप रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए और इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF आपका लेना है 136, 170 और फिर 264 माइनस 9 कितना होगा सर? 264 माइनस 9 हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा, है ना, 255 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आगे चलिए। अब यहाँ पे HCF मैं कैसे निकालूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मैं HCF कैसे निकालूंगा। वैसे आप जनरल मेथड से आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको जनरल मेथड में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बाई ऑप्शन में यहाँ पे HCF निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाई ऑप्शन मेथड। ठीक है, बाई ऑप्शन मेथड। देखिए यहाँ पे 85 है, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो हमेशा HCF का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 6 और 12 का, 6 और 8 मान लीजिए, 6 और 8 का HCF है 2, इस दोनों का HCF है 2, इसका मतलब 6 में 2 डिवाइड जाएगा और 8 में भी 2 डिवाइड जाएगा। HCF से दोनों नंबर डिविजिबल होता है। तो आप देखिए क्या 136 का 85 से कभी डिवाइड जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 लास्ट डिजिट अगर 5 है तो डिवाइड जाने के लिए आइदर 5 डिजिट, मैं आपको लास्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था, 5 उस नंबर में डिवाइड जाएगा जहाँ पे लास्ट डिजिट 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा या फिर 5 होगा। क्या कभी अगर लास्ट डिजिट अगर कभी 4 है तो कभी क्या अगर 4 के लिए कभी 4 से कुछ भी प्रोडक्ट कीजिए, कभी भी लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा। 4 से 34 को किसी भी 34 छोड़िए, 4 लास्ट डिजिट पकड़िए, 4 से किसी भी नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो कभी भी मेरा लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा। तो ये भी मेरा रिजेक्ट हो गया, आंसर इज 17, आराम से निकल जाएगा। अब बाई ऑप्शन मेथड से करेंगे। अगर आप मैन्युअली चेक करना चाहते हो तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, आप आराम से कीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाई ऑप्शन मेथड सजेस्ट करूँगा ताकि 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। आप रिजेक्ट करके, कैसे रिजेक्ट किया? 85 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट कीजिए, 85 को किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कीजिए, ज़िंदगी में कभी लास्ट डिजिट 6 नहीं आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। हमेशा 5 या 0 आएगा, कभी 6 नहीं आएगा। तो 85 136 में कभी तो 85 नहीं जा सकता है। अगर 136 में अगर 85 नहीं जाएगा तो कभी HCF होगा? नहीं होगा। 34 को कब किसी भी नंबर से आप प्रोडक्ट कर लीजिए, कभी भी लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। तो 255 में कभी 34 जाएगा नहीं, बचा रहा 17, आंसर इज माई 17। देखिए हमें HCF निकालना ही नहीं पड़ा। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप आ जाइए द रेशियो ऑफ 2 नंबर। आपको 2 नंबर आपको दिया हुआ है, आपको 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4। और हमने आपको बताया था कभी भी अगर आपको रेशियो हटाना है तो आप रेशियो हटाने के लिए नंबर के साथ x लगा दीजिए। नंबर के साथ अगर हम x लगा देंगे तो हमारा एक रेशियो हट जाएगा। ठीक है, और अगर कभी भी अगर आपको HCF अगर दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 5। अगर कभी भी नंबर का रेशियो दिया हुआ है, अगर कभी भी नंबर्स का और एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर कभी भी HCF दिया हुआ है और अगर नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो से HCF को प्रोडक्ट कर लीजिए, नंबर मिल जाएगा 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। तो माई नंबर्स आर 15 एंड 20। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? चलिए कॉन्सेप्ट में आ जाइए। कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला जैसे 6 और 8, मैंने आपको 2 नंबर बोला 6 और 8। तो 6 और 8 का रेशियो क्या निकलेगा?
6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 6 और 8 का एचसीएफ ऑब्वियसली 2 ही होगा। और 6 और 8 का रेशियो क्या आएगा? 6 और 8 का 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रेशियो आएगा 3:4। और एचसीएफ कितना आया सर? एचसीएफ आया 2, रेशियो आया 3:4, एचसीएफ आया 2। तो मैंने आपको बोला रेशियो से आप एचसीएफ को प्रोडक्ट कर लीजिए, यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। हमारा नंबर क्या आया? 6 एंड 8। क्या हमारा नंबर 6 एंड 8 था? तो आज हमें और एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम कभी भी अगर रेशियो को अगर एचसीएफ से प्रोडक्ट करेंगे देन विल गेट द ओरिजिनल नंबर्स। रेशियो अगर है और अगर रेशियो को हम एचसीएफ से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अब ये आपका फ्रैक्शन में आपका दिया हुआ है, आपको बोला इसका एलसीएम निकालने के लिए 2/3, 4/9, 5/6 इसका एलसीएम लेने के लिए बोला। अगर कभी भी अगर फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए बोला तो इसका क्या अप्रोच है देखिए। अगर फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए बोला तो एलसीएम आपसे पूछा है तो इसलिए ऊपर वाला नंबर का आप लेंगे एलसीएम। पूरा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोला तो मैंने आपको बोला ऊपर वाला नंबर का ले लीजिए एलसीएम, और ऊपर वाला नंबर का एलसीएम होगा तो नीचे वाला नंबर का होगा एचसीएफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। L245 का एलसीएम होगा 20, 396 का एचसीएफ होगा 3, आंसर इज माई 20/3। वही टाइप 1, टाइप 2, दूसरा टाइप का वो भी बता देते हैं। एलसीएम आपसे पूछा है, अगर एचसीएफ पूछता कि अगर इसी नंबर का अगर एचसीएफ अगर आपसे पूछता तो क्या होता देखिए। एचसीएफ आपसे पूछा है तो ऊपर वाला नंबर का आप लेंगे एचसीएफ। ऊपर वाला नंबर का क्या लेंगे आप? एचसीएफ। और ऊपर वाला नंबर का एचसीएफ लेंगे तो नीचे वाला नंबर का लेंगे आप एलसीएम। जो आपसे पूछा है वो होगा ऊपर में, और अगर ऊपर में एलसीएम है तो नीचे होगा एचसीएफ, और अगर ऊपर में एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक मतलब क्लियर हो गया होगा। 245 का एचसीएफ होगा 1, और 396 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा, तो आंसर विल बी 1/18। ठीक है जी, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बोल रहा है इफ़ ए नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 31। एक नंबर है आपका, यहाँ पे कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 31 से जितना बड़ा है 75 से इतना छोटा है। तो आपको बोल रहा है कि वो नंबर क्या है। तो ऑब्वियसली वो बाई ऑप्शन मेथड से देख लीजिए। तो मैं 53 पुट में मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूँ। तो x माइनस 31, x माइनस 31 इज इक्वल्स टू 75 माइनस एक्स। तो एक माइनस एक्स इस साइड आ जाए, माइनस एक्स इस साइड आ जाएगा तो प्लस होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 75, और ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, 7 + 3 10। तो x का वैल्यू हो जाएगा 53। इसका बाई ऑप्शन में तो शॉर्ट ट्रिक देखिए। इसका शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन ए लीजिए। मैं देखता हूँ कि 53, यहाँ पे अगर 53 देखता हूँ 31 से जितना बड़ा होगा 75 से इतना हो रहा है क्या देख लेते हैं। तो 53 माइनस 31, 53 माइनस 31, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, ये 22 बड़ा है। देखते हैं 25 छोटा है क्या। 53, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, हाँ 25 छोटा है। तो आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर। आपको एचसीएफ आपको दिया है 44 और एलसीएम भी आपको दिया हुआ है 264। आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, अगर फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, अगर पहला वाला दो नंबर है ए और बी, मान लिया दो नंबर है ए और बी, आपसे बोल रहा है कि अगर आप पहले वाले नंबर को, पहला वाला नंबर कौन सा है हमारा, पहला वाला नंबर है हमारा ए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, अगर आप वो 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन मिलेगा 44, क्वेश्चन मिलेगा 44। रिमाइंडर 0 है, नहीं दिया हुआ है तो रिमाइंडर 0 है। तो आपको पता है कि ए निकालने के लिए दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो ए हो जाएगा, रिमाइंडर प्लस करना है तो रिमाइंडर तो है नहीं,
तो 44 इंटू 2, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 88। तो एच सी एफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया है, ए भी हमें दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है, हमें बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसका एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप वो देख लीजिए, बाद में हम शॉर्ट टिक देंगे। कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला 6 और 8 ये दो नंबर है, आप ये दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम मैं लूँगा तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो एलसीएम होगा 24, और एचसीएफ 6 और 8 का एचसीएफ होगा 2। आप एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट कीजिए, 24 इंटू 2 48। आप नंबर दोनों को भी प्रोडक्ट कीजिए, नंबर दोनों को प्रोडक्ट करूँगा तभी 48 आ रहा है। यहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर है, अगर दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर दो नंबर अगर आपके पास है तो दोनों नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा a इंटू बी इज इक्वल्स टू एल इंटू एच। ए आपका 88 है, बी आपको निकालना है, एल है आपका 264, एचसीएफ है हमारा 44। तो बी का वैल्यू 264 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 88, ये दो बार जाएगा, 2 13 ज़ा 626, 2 2 ज़ा 4, तो बी का वैल्यू हो गया 132। 132 है, हाँ जी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद। तो जैसे मैंने आपको बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो मान लीजिए 4 6 और 8 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो मैं इसको क्या 4 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 + 2, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 4। तो अगर मैंने 4 को x ले लिया तो 6 हो जाएगा हमारा x + 2, और 8 क्या हो जाएगा x + 4, 2 2 प्लस होता जाएगा आगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा क्या हो गया, x + 2 x + 4। तो ए बी सी हमारे यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। A, B and C are 3 consecutive even integers such that 4 times A is 4 times A, 4 times A is equals to 4 times A, 4 times A is equals to 3 times C, 3 times C। तो 4A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है आपका x, और C का वैल्यू कितना है सर, C का वैल्यू है आपका x + 4। तो 4x इज इक्वल्स टू 3x + 12, तो 4x - 3x इज इक्वल्स टू 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12, x का वैल्यू 12 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, तो x का वैल्यू है आपका 12, तो b का वैल्यू 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, और आपका c का वैल्यू पूछा नहीं, निकाल लेते हैं, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। आपसे कौन सा वैल्यू पूछा है, b पूछा है, और बी का वैल्यू कितना है आपका 14 आया, 14 ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और देखिए पहला ऑप्शन 12 हमारा आंसर आया, पहला ही ऑप्शन 12 दिया हुआ है, जो जानबूझ के दिया हुआ है ताकि हम गलत करें, हम तो गलत करेंगे नहीं। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला वाला में आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 20 मतलब इस वाले सीरीज़ का तो 20 होगा, आज के लिए 10। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, आपके पास नंबर है 100 से लेके 1000 के बीच में। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर, बोल रहा है कि 100 से लेके 1000 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लिया 459 एक नंबर मैंने ले लिया, और अब बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर से वो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट का मतलब 4 + 5 + 9 होता है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, वो नंबर से आपका माइनस हो रहा है 4 + 5 + 9,
तो ये कितना होगा 18। तो बोल रहा है कि नंबर से सम ऑफ डिजिट माइनस हो रहा है, तो बोल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा। तो 459 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 459 को तो मैं, ये तो एग्जाम्पल लिया था, ये तो आपका ये तो होता है यूनिट डिजिट, ये तो होता है टेंस डिजिट, ये होता है 100 डिजिट। तो 459 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ये तो होगा हमारा, और माइनस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45 ना लेके मैं ले रहा हूँ XYZ, मेरे पास नंबर है XYZ। तो XYZ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड इंटू 1, ये हमारा नंबर है। और ये नंबर से मैंने माइनस किया सम ऑफ डिजिट हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। तो 100 प्लस एक्स 100x प्लस 10 इंटू वाई 10y प्लस जेड, और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड गेटिंग कैंसिल। 100x माइनस एक्स हो जाएगा 99x प्लस 10y प्लस माइनस वाई हो जाएगा हमारा 9y। तो 9 मैंने कॉमन लिया तो 11 प्लस वाई हो जाएगा हमारा, सॉरी 11x प्लस वाई। तो मेरा नंबर फाइनल रिजल्ट जो आया 9 इंटू 11x प्लस वाई है। अगर ये 9 इंटू 11x प्लस वाई होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर मेरा किससे डिवाइड जाएगा, वो नंबर मेरा 9 से डिवाइड जाएगा। सामने मेरा 9 है, इसलिए वो डिजिट मेरा किससे डिवाइड जाएगा, 9 से डिवाइड जाएगा। तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा, आप हमारे साथ अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग अगर इसमें जुड़े रहेंगे तो हम भी बहुत मोटिवेटेड फील होते हैं जाते जाते। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।